गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। आज आप लोगों को फोर्थ सेम की सिलेबस से 18-15-7 के रिवॉल्ट के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम देखें 1857 की क्रांति जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में एक प्रमुख रूप से लड़ी गई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई के रूप में जानी जाती है। यह क्रांति 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई थी। इस समय उत्तरवर्ती मुगल बादशाह नाम मात्र का बहादुर शाह जफर था जो इस क्रांति में सम्मिलित हुआ था। और इस क्रांति के कारण सर्वप्रथम देखें क्रांति क्यों हुई थी। तो 1857 की क्रांति के एक नहीं बल्कि यूँ कहें कि असंख्य कारण थे। इन असंख्य कारणों में से 5-6 कारण आपको बताए जा सकते हैं। तो क्रांति के प्रमुख 5-6 कारण आप देख लीजिए। सर्वप्रथम देखें सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा राजनीतिक कारण और चौथा जो था सबसे प्रमुख रूप से कहें तात्कालिक कारण इसका जो था चर्बी कारतूस का प्रयोग। तो पुनः यदि कहते हैं कि 1800 क्रांति के कारण कितने थे, तो 1800 क्रांति के कारण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक और सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण चर्बी कारतूस का प्रयोग। और 1857 की क्रांति का श्री गणेश बैरकपुर जो आजकल पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर 34वीं नेटिव फैक्ट्री का जवान मंगल पांडे था। उसने सबसे पहले चर्बी कारतूस यूज करने से मना किया। मना करने के बाद मंगल पांडे इतना आक्रामक हो गए कि 2 अंग्रेज अधिकारियों की गोली मारकर हत्या भी कर दी और हत्या के बाद बंदी बना ली गई और इनको आगे चलकर 10 अप्रैल 1957 को फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद इस 1857 क्रांति की शुरुआत बैरकपुर से आगे चलकर मेरठ 10 मई 1857 को प्रारंभ होती है। वहाँ पर सैनिकों ने अंग्रेज़ों की, अब अंग्रेज शासन के अधिकारी हुआ करते थे, अंग्रेज अधिकारियों की बात इनकार करके और उनको अरेस्ट करके मेरठ के अंग्रेज शस्त्रागार पर नियंत्रण करके वहाँ से रातों रात 12 मई को तड़के दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में उसमें नाम मात्र का बादशाह बहादुर शाह जफर उसको मना किए कि क्रांति का नेतृत्व आप संभालें। थोड़ा बहुत हिचकिचाहट के साथ बहादुर शाह जफर क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो और उसके बाद सैनिकों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया और ऐसे ऐसे धीरे धीरे संपूर्ण उत्तर भारत चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, बिहार, असम, ग्वालियर, दक्षिण भारत में नेल्लौर, आंध्र प्रदेश, ये सब स्थानों पर क्रांति फैल गई, अर्थात एक एक करके। और इस तरह कुछ प्रमुख केंद्र रहे जहाँ पर क्रांति का नेतृत्व कौन किया था, इसके बारे में आप देखें। तो सबसे पहले दिल्ली को देखा जाए तो दिल्ली पर अर्थात दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर जो नाम मात्र का मुगल बादशाह था उसने किया। और लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम।
और वाजिद अली शाह को यहाँ से नजरबंद करके पश्चिम बंगाल भेज दिया गया था। इस तरह यहाँ पर अपने नाबालिग बेटे ब्रिजेश कादिर को गद्दे पर बैठाकर और स्वयं क्रांति का नेतृत्व किया। कानपुर से नाना साहब और उनके चीफ कमांडर थे तात्या टोपे, जो कि क्रांति का बहुत बहादुर माना जाता था। झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा क्या जाता है, एक अंग्रेज अधिकारी ने खुद कहा है कि 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सभी क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द थे। इस बात से इतना सत्य बनता है कि रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही वीरता और साहस के साथ अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। अंतोगत्वा इनको वीरगति को प्राप्त हुई। और इसी तरह बिहार में एक स्थान है, वहाँ से राजा कुंवर सिंह का नाम आता है। इन्होंने भी अंग्रेज के छक्के छुड़ा दिया था और इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, फिर भी काफ़ी चुस्ती और फुर्ती के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को कई जगह से परास्त किया था। जगदीशपुर जो बिहार में थे वहीं के जमींदार थे। और इसी तरह ये तो 1857 क्रांति के कुछ भारत के प्रमुख व्यक्ति रहे। इसके अलावा 2 व्यक्ति का नाम और आपको बता दिया जाए। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और रायबरेली से मौलवी खान बहादुर, इन 2 मुसलमानों का नाम भी इस क्रांति के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी जुड़े हुए जैसे बहादुर शाह मुगल बादशाह। तो इसकी पढ़त क्या हुई इसके बारे में देखिए। इतने क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे। इसके अलावा कुछ भारतीय नरेश ऐसे भी थे जो इस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। इनमें 2-3 नाम प्रमुख रूप से हैं। एक माधव, एक सिंधिया परिवार, नेपाल नरेश, पंजाब के राजा राजशाही। तो ये व्यक्ति इस क्रांति को दबाने में एक दीवार या ब्रेकर के रूप में अंग्रेजों का साथ दिए, क्योंकि आगे चलकर जब क्रांति दबा दी गई थी, एक अंग्रेज ने कहा था कि भारत में जो क्रांति हुई थी ये हमें कोसों दूर उठा ले जाती, लेकिन इस क्रांति के तूफान को यहाँ के ही राजा और महाराजा ने एक बांध के रूप में या दीवार के रूप में रोकने का काम किया। इससे सिद्ध होता है इस क्रांति को दबाने में कि यहाँ के राजे महाराजे भी काफ़ी सहयोग किए। इस तरह 1857 की क्रांति जो सैनिक क्रांति थी और आगे चलकर समग्र क्रांति के रूप में भारत में फैल गई। ये स्थल या इस तरह कहें स्थल रही। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ जो की गई थी स्थल रही। इसका रीजन वही था जो यहीं के राजा महाराजा से सहयोग किए। और इस क्रांति के बाद भारत में एक नई व्यवस्था की शुरुआत होती है, अर्थात कंपनी के शासन की समाप्ति कर देते हैं अंग्रेज गवर्नमेंट और गवर्नर जनरल के पद की समाप्ति हो जाती है। अब दोनों की जगह कंपनी के शासन का ब्रिटेन के क्राउन का शासन शुरुआत होती है और गवर्नर जनरल के पद की जगह वायसराय के पद का सृजन होता है। अर्थात ये क्रांति 2 व्यवस्थाओं में परिवर्तन का कारण